तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरमस्क्यूलर स्पेसेस। इसको जो है ना हम इजीली इस तरह समझ सकते हैं कि आप ये दो फिंगर्स लें, ये टीरीज मेजर है, ये माइनर है, ठीक है। ये जो हमारे पास आया ये लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेक किया गया और ये हमारे पास आ गया ह्यूमरस बोन, ठीक है। ये जो है हमारे पास ये ह्यूमरस बोन है, ये टीरीज मेजर है, ये टीरीज माइनर है और ये लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेक किया है। इस वाली स्पेस को हम बोलते होते हैं अपर ट्राइंगुलर स्पेस। इसकी देखें 4 साइड हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंगुलर स्पेस। ये जो है इसकी भी 3 साइड से, इसको हम बोलेंगे लोअर ट्राइंगुलर स्पेस। ये इसी के हमने पढ़ना होता है, ये 3 जो है ना यही अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे इसमें इंटरमस्क्यूलर स्पेसेस के बारे में। और दूसरी बात में ये होगा कि जो आपके पास मीडियल होगा वो लेटरल बन जाएगा, जो आपके पास सुपीरियर होगा, जैसे अगर हम बोलें कि मीडियली किससे अटैच है तो वो लेटरली इससे अटैच हो गई, और सुपीरियर किससे अटैच है तो वो इन्फीरियरली दूसरे से अटैच हो गई। और फिर उसके हमारे पास लेटरली किससे अटैच है तो मीडियली वो इससे अटैच होगी, ठीक है। और इन्फीरियरली किससे अटैच है तो वो सुपीरियरली इससे अटैच हो गई। ये इसके 4 हो गए। अब सबसे पहले हम इसकी बाउंड्रीज़ पढ़ेंगे। बाउंड्रीज़ हम देखते होते हैं। अब देखें बाउंड्रीज़ क्वाड्रेंगुलर स्पेस। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे ना हमारे पास, ये मैंने अभी आपको फिंगर से बताया था, ये जो 4 हिस्सा बन रहा है इसको हम क्वाड्रेंगुलर स्पेस कहते होते हैं, सही है। अब इसकी देखें ऊपर वाले जो है ना, सबसे पहले जो हम इसके बारे की सुपीरियरली ये किससे अटैच होता है। सुपीरियरली अगर हम इसका फ्रंट पे देखेंगे ना तो फ्रंट मतलब एंटीरियर एस्पेक्ट, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। एंटीरियर एस्पेक्ट देखेंगे तो ये सब स्कैपुलरिस होगा इंटीरियर एस्पेक्ट के ऊपर, सब स्कैपुलरिस इन फ्रंट। सुपीरियरली सब स्कैपुलरिस इन फ्रंट, या फिर हम पर, और अगर हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट से देखेंगे तो इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ टीरीज माइनर, ये देखें इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ टीरीज माइनर हमारे पास आ गया। उसके हमारे पास है कि ये इन्फीरियर पार्ट ऑफ कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट, ये हमारे पास है कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट इन्फीरियर, उसके इन्फीरियर पार्ट पे हमारे पास अटैच होगा, ये भी फ्रंट पे है हमारे पास। अब इसका ये सुपीरियर हमने देख लिया, सुपीरियरली क्वाड्रेंगुलर स्पेस हमारे पास सब स्कैपुलरिस ऑन द इंटीरियर एस्पेक्ट, इन्फीरियर पार्ट ऑफ कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट एंटीरियर एस्पेक्ट के ऊपर, और ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ टीरीज माइनर। नेक्स्ट जो हमारे पास आएगी इन्फीरियरली, जो क्वाड्रेंगुलर से ये सुपीरियरली था, अब इन्फीरियरली नीचे वाली तरह से आप खुद आराम से बता सकते हैं कि इन्फीरियरली सुपीरियर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर, इन्फीरियरली सुपीरियर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर, एंड दिस इज मेड मीडियली, ये मीडियल हिस्सा है, मीडियली लेटरल बॉर्डर ऑफ, लेटरल ये मीडियल इसका है, क्या कहते हैं क्वाड्रेंगुलर स्पेस का, लेकिन लेटरल हिस्सा होगा किसका, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेक किया है। और यहाँ से जो है ना इस तरफ ये अब लेटरली आ गया हमारे पास क्वाड्रेंगुलर स्पेस, लेटरली जो अटैच होगा वो मीडियल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस का ये वाला मीडियल बॉर्डर है, ठीक है। ये देखिए सर लेटरल सुपीरियर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर, लेटरल बॉर्डर ऑफ लॉन्ग हेड ट्राइसेस ब्रेक किया है, और लेटरल सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। ये याद रखना, सर्जिकल नेक जब भी हमारे पास आएगा उसमें जो हमारे पास फ्रैक्चर इन्वॉल्व होगा, जब भी फ्रैक्चर इन्वॉल्व होगा सर्जिकल नेक का, तो उसमें एक्सिलरी नर्व हमारे पास डैमेज होती है, क्योंकि एक्सिलरी नर्व वाइंड सराउंड करती होती है हमारे पास अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमने क्वाड्रेंगुलर स्पेस पढ़ ली। इसके कंटेंट्स क्या होंगे हमारे पास, इसके हम लोग नर्व देखेंगे। नर्व्स मैंने आपको अभी बताई है, इसकी नर्व जो होगी एक्सिलरी नर्व, और क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड पे है तो पोस्टीरियर इसकी जो आर्टरी होगी वो होगी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स सराउंडेड ह्यूमरल आर्टरी, क्योंकि बैक पे, और ये ह्यूमरस के ऊपर जाता है, ह्यूमरल वेसल, ठीक है। ये देखें ये हो गया एक्सिलरी नर्व, ठीक है, मैंने आपको बता दिया सर्जिकल नेक के ऊपर अराउंड होती है। एंड अब दूसरा हमारे पास पार्ट है अपर ट्राइंगुलर स्पेस। अपर ट्राइंगुलर स्पेस मैंने आपको यही सब बताया था कि अपर ट्राइंगुलर स्पेस होता है। ये इसकी सिर्फ 3 साइड्स हैं, इसलिए हम इसको ट्राइंगुलर बोल रहे होते हैं। इसकी जो हमारे पास है मीडियल साइड नहीं है, सुपीरियर, इन्फीरियर एंड लेटरल साइड है। अब सुपीरियर देखेंगे तो हम इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ टीरीज माइनर हो गया, ठीक है। और अगर हम इन्फीरियरली देखेंगे अब सुपीरियर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर हो गया, और अगर हम लेटरली देखेंगे मीडियल बॉर्डर ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेक किया है। इसमें हमारे पास नर्व नहीं होती, याद रखना, इसमें हमारे पास नर्व नहीं होती अपर ट्राइंगुलर स्पेस में, क्योंकि स्कैपुलर में जा रहा है तो इसके जो वेसल होगा वो, क्योंकि ये देखिए ये राउंड कर रहा है, सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल होगा। देख लें इधर येलो, ये येलो जो होती है नर्व शो करेगी, यहाँ पे हमारे पास येलो कुछ भी नहीं है, तो ये हमारे पास नर्व नहीं है इसके अंदर। सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी होगी, क्योंकि स्कैपुला है और ये राउंड हुई हुई है, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुला और ये आर्टरी, सही चीज़ जो हमने पढ़नी है कि सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर जो आर्टरी होती है हमारे पास, उसका एक चीज़ आप याद रखें कि वो इंटरप्ट कर रही होती है। ये ओरिजिन देखें, ओरिजिन किसका, टीरीज माइनर के ओरिजिन को इंटरप्ट कर रही होती है, और दूसरा इंटरप्ट करके जाती है इस जगह पे ताकि वो अनस्टोमोस कर सके। इस जगह पे कहाँ इंटरप्ट करती होती है इसको, और फिर हमारे पास मूव करती होते हैं। ये जो हमारे पास हिस्सा है ऑन पेस्ट्रोस्पेक्ट पे, इसको हम बोलते हैं इंफ्रा स्पाइनस फोसा, इसके अंदर जाती है तो अनस्टोमोस फॉर अराउंड द स्कैपुला, इधर हमारे पास अनस्टोमोसिस करते हैं सर्कमफ्लेक्स। अभी आपको
में आगे सर आप एनास्टोमोसिस वाली वीडियो देखें। अब लास्ट हमारे पास आ गई लास्ट लोअर ट्राइंगुलर स्पेस। लोअर ट्राइंगुलर स्पेस इसकी भी हमारे पास तीन, ये देखें तीन ट्राइंगुलर, एक इसका होगा हमारे पास क्या कहते हैं मीडियल होगा, लेटरली इंफीरियरली नहीं होगा और सुपीरियरली आप खुद बताएं क्या होगा। सुपीरियरली हम पास होगा इंफीरियर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर, मीडियली हम पास होगा लिटिल बॉर्डर ऑफ लॉन्गर ट्राइसेप्स ब्रैकिया, और लेटरली होगा हमारे पास मिडिल बॉर्डर होगा यूमरस, मिडिल बॉर्डर ऑफ यूमरस। ये देखते हैं कंटेंट्स इसके हमारे पास होंगे। कंटेंट्स हमारे पास के कौन से हैं, ये इस जो क्योंकि हमारे पास देखें ये हिस्सा हमारे पास है ना, ये मिडल में एक्चुअली आ रहा है, तो यहाँ से जो हमारे पास नर्व निकलेगी ना वो होगी रेडियल नर्व। आपको मैंने पहले बताया था कि रेडियल नर्व जो होते हैं हमारे पास वो पोस्टीरियर होती है टू द ब्रैकियल आर्टरी के पोस्टीरियर साइड पे होती है, और फिर वो पोस्टीरियर से ही हम पास पीछे चली जाती है। जब वो पीछे जैसे ही पीछे जाती है ना, हमारे पास पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे आती है, तो वो जैसे पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे आती है तो सबसे पहले वो हम पास लोअर ट्राइंगुलर स्पेस के अंदर जाती है। लोअर ट्राइंगुलर स्पेस पे जाती है ये क्योंकि मिडल ऑफ द शाफ्ट है हमारे पास, मिडल ऑफ द ह्यूमरस का शाफ्ट है, इसलिए हम पास यहाँ पे ये देखेंगे, ये जो इस तरह आ रही है ना, ये स्पाइरल ग्रूव है यहाँ पे, और ये उसके अंदर से ही मूव कर रही है, ठीक है। तो ये हम पास आगे रेडियल नर्व विद प्रोफंडा ब्रैकियल वेसल्स होंगे, विद प्रोफंडा ब्रैकियल वेसल्स। जब भी आप रेडियल नर्व पढ़ेंगे आप याद रखना है कि उसके बाद हमारे पास प्रोफंडा ब्रैकियल वेसल्स आते हैं। तो हमारे पास ये तीन ट्राइंगुलर स्पेसेस हो गए। इसके इंट्रोडक्शन को आप सिर्फ जस्ट रीड कर लें और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व को हम लोग सर्कमफ्लेक्स नर्व भी बोलते होते हैं। सर्कमफ्लेक्स इसलिए बोलते थे कि वो क्योंकि वो हमारे पास वाइंड राउंड करते थे, जो सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस वाइंड कर रही होती है, इसलिए हम उसको सर्कमफ्लेक्स बोल देते हैं। एक्सिलरी नर्व मैंने आपको शुरू में ज़्यादा चैप्टर किया कि वो डेल्टोइड मसल को एंटीरियस माइनर मसल को सप्लाई करती होती है। अब इसकी रूट वैल्यू जो हमारे पास है, रूट वैल्यू जो होती है हमारे पास वो C5 से 6 हमारे पास है। रूट वैल्यू वेंट्रल रैमी है, वेंट्रल रैमी याद रखना क्योंकि हम मोस्टली ये पूछ लेते हैं कि प्राइमरी रैमी की वेंट्रल रैमी, तो वेंट्रल रैमी ऑफ C5 कोर्ट एक्सिलरी नर्व का ओरिजिन जो होता है हमारे पास एक्सिलरी नर्व का होता है वो पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस ऑफ एक्सिला इन द लोअर पार्ट ऑफ एक्सिला, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस का हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड होगा, उसकी टर्मिनल ब्रांच होती है ओरिजिन ऑफ इन द लोअर पार्ट ऑफ एक्सिला, ये इसका ओरिजिन आ गया, ठीक है। हमने जो रेडियल नर्व पढ़ा था वो था कि वो पोस्टीरियर कॉर्ड पे होती है, पोस्टीरियर टू द ब्रैकियल आर्टरी होती है, ब्रैकियल प्लेक्सिस है, सही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट C5 C6 हमारे पास आ गई, इसकी क्या कहते हैं वेंट्रल रैमी, इसकी रूट वैल्यू ऑफ C5 C6 स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स। अब एक्सिलरी नर्व जो होती है हमारे पास वो इसका कोर्स होता है हमारे पास, ये हम पास निकलती होती है, इट अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर ब्रैकियल इन द लोअर पार्ट ऑफ एक्सिला से अराइज करती होती है, और हमारे पास ये फिर अपने आ जाती है हमारे पास क्या कहते हैं पीछे की तरफ, ये डंट्स ये ऐसे राउंड करती है और पीछे की तरफ आके यहाँ पर अंदर जाती होती है, किसमें क्वाड्रेंगुलर स्पेस के अंदर जाती होती है, और हमारे पास फिर ये सप्लाई करती है। तो और वहाँ पे जैसे कि हमारे पास क्वाड्रेंगुलर स्पेस में जाती है, 2 ब्रांचेज में पास डिवाइड हो जाती है। एक ब्रांच को हम कह रहे थे एंटीरियर ब्रांच, एक ब्रांच को हम कहते हैं पोस्टीरियर ब्रांच। ये 2 ब्रांचेज में यहाँ पर क्वाड्रेंगुलर स्पेस में आती है, 2 ब्रांचेज में टर्मिनल ब्रांचेज में डिवाइड होती है। एंटीरियर ब्रांच जो होती है हमारे पास वो अकम्पनीड, एंटीरियर ब्रांच का हमारे पास होते हैं पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, एंटीरियर ब्रांच के पास होती है हमारे पास, इसके साथ होते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर ब्रांच जो होती है हमारे पास वो जो होती है वो एंटीरियर ब्रांच होती है, सबसे पहले एंटीरियर ब्रांच होती है हमारे पास, वो अपर वाले हिस्से को एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द डेल्टोइड को प्रोवाइड करती है, अपर वाले हिस्से को, और जब पोस्टीरियर ब्रांच है वो लोअर हाफ ऑफ द डेल्टोइड को सप्लाई करी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ याद रखते होते हैं कि जो हमारे पास ये पोस्टीरियर ब्रांच है, ये एंटीरियर ब्रांच और ये पोस्टीरियर ब्रांच दोनों डेल्टोइड को सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो पोस्टीरियर ब्रांच होती है सिर्फ पोस्टीरियर ब्रांच हमारे पास टेरिस माइनर को सप्लाई करती होती है, एंटीरियर ब्रांच नहीं करती होती। टेरिस माइनर क्योंकि हमारे पास ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, इसलिए वो सिर्फ पोस्टीरियर ब्रांच करेगी, पोस्टीरियर ब्रांच। अब दूसरी हमारे पास जो नर्व होती है ना, जो हम पास सप्लाई कर रही होती है टेरिस माइनर को, उसके पास स्यूडो गैंग्लियन होता है। स्यूडो गैंग्लियन क्या होता है हमारे पास, ये एक फिब्रोस टिश्यू होता है, और ये फिब्रस टिश्यू होता है हमारे पास जो विदाउट एनी न्यूरॉन होता है, इसमें न्यूरॉन्स नहीं होते, इसलिए हम इसको स्यूडो गैंग्लियन कहते हैं। एंड दूसरा इसके बाद अब ये पोस्टीरियर ब्रांच है ना, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, हम पास पोस्टीरियर पीछे में होते हैं हम पास, वो आगे जाती है, लोअर हाफ ऑफ द डेल्टोइड जाती है हम पास, ठीक है, ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट, और लोअर हाफ में जाती होती है डेल्टोइड के, और जैसी जाती है हम पास वहाँ पे ये बन जाती है अपर लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ द आर्म। मतलब बेसिकली हम पास पोस्टीरियर ब्रांच हम पास लोअर हाफ को नहीं दे रही, अपर लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ द आर्म हमें पोस्टीरियर डेल्टोइड मसल को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है।
फिर से रिपीट कर देती हूँ, पोस्टीरियर ब्रांच जो होते हैं हमारे पास सिर्फ वही हमारे पास टीरेस माइनर को सप्लाई करती होती है। एंड ब्रांच टू द टीरेस माइनर्स जो होते हैं उसके बाद हमारे पास हैज़ स्यूडो गैंग्लियन ये हमारे पास टॉपिक आया MCQ आया था सब स्टेज में। और दूसरा उसके पोस्टीरियर ब्रांच जो होती है हमारे पास वो लोअर हाफ ऑफ द डेल्टोइड मसल को सप्लाई करती है एज अ अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म ऑन द पोस्टीरियर बॉर्डर डेल्टोइड कंटिन्यूस बाय पासिंग डीप फास्ट के एज अपर लेटरल क्यूटेनियस। ठीक है, ये यहाँ पर एक्सिलरी नर्व हो गया, बुक से देखते होते हैं हम बुक से इसका। एक्सिलरी सर्कमफ्लेक्स नर्व इज एन इंपॉर्टेंट नर्व बिकॉज सप्लाई द डेल्टोइड मसल विच इज़ द मेन अब्डक्टर ऑफ द आर्म। ठीक हो गया, ये देखिए मैंने आपको बताया था फ्रैक्चर सर्जिकल नेक जो होती है उसमें हमारे पास हमेशा एक्सिलरी सर्कमफ्लेक्स होती है। टू मसल्स को प्रोवाइड करेगी डेल्टोइड एंड टीरेस माइनर को। एक्सिलरी नर्व इज अ टर्मिनल स्मॉल टर्मिनल पोस्टीरियर कोब्रैकियल प्लेक्सस C5 C6 के रेट वैल्यू वेंट्रल रैम में होते हैं C5 C6 सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद नेक्स्ट का कोर्स होता है एक्सिलरी नर्व कोर्सेस टू लोअर पार्ट ऑफ एक्सिला नीचे से। ठीक है, इनटू द क्वाड्रेंगुलर स्पेस वहाँ पे जहाँ पे वो टर्मिनेट होते हैं बाय डिवाइडिंग इनटू 2 अन्य ब्रांचेस। अब ये जो है ना ये इसके रिलेशंस आ गए हम पास जो हमने पढ़े थे एक्सिलरी नर्व क्या कहते हैं एक्सिला में हम लोगों ने पढ़े थे इसको। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। लोअर पार्ट ऑफ एक्सिला जो नर्व जो होती है हम पास रन डाउनवर्ड्स नीचे जा रही होती है हम पास बिहाइंड द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट ये है हमारे पास दिस इज इसके पीछे हम पास जाती है एंटीरियर एस्पेक्ट पे होती है, बस एंटीरियर एस्पेक्ट पे होती है। तो हम पास इस जगह पे हम पास एक मसल था जो कि यहाँ से निकल रहा था, आगे की तरफ हम देखें तो उधर था सुप्रा सब स्कैपुलर फोसा था। तो सब स्कैपुलर मसल यहाँ पे है, तो यहाँ से हम पास सब स्कैपुलर मसल निकल रहा था क्योंकि ये इसके बिहाइंड है, मतलब उसके पीछे थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिला बिहाइंड से देखेंगे तो मतलब ये सब स्कैपुलर मसल के ऊपर होगी। इट इज़ रिलेटेड मीडियल टू द नर्व। ये फिगर 4.9 में आप देखेंगे मीडियली नर्व के साथ होगी एंड लेटरली कोरैकोब्रैकियलिस के पास होगी। और फिर हम पास ये एक्सिला छोड़ेगी बाय वाइंडिंग, मतलब ये पीछे की तरफ आ रही है राउंड द लोअर बॉर्डर एंड इन क्लोज रिलेशन टू द, ये छोड़ दें आप, ये देखिए ये आप जानते हैं कि वो हम पास सब स्कैपुलर मसल को छोड़ेगी। ठीक है, और पीछे की तरफ पीछे मुड़ के हमारे पास वाइंड राउंड करके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे आ जाएगी क्वाड्रेंगुलर स्पेस में, जहाँ पे वो टर्मिनेट कर देगी किसमें, ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस की वो है जो मैंने कंटेंट्स आपको बता दिए, जहाँ पे वो टर्मिनेट हो जाएगी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस। एंटीरियर ब्रांच होती इज अकम्पनीड बाय पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स, मैंने बता दिया। इट वाइंड्स अराउंड सर्जिकल नेक डीप टू द डेल्टोइड और सप्लाई करता है डेल्टोइड को एंड स्किन ओवर द एंटीरो इंफीरियर पार्ट में, ऊपर वाले हिस्से में प्रोवाइड करता होता है, सप्लाई करता होता है। द पोस्टीरियर ब्रांच सप्लाइज टीरेस माइनर सिर्फ एंड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द डेल्टोइड, वो एंटीरियर पार्ट को, ये पोस्टीरियर पार्ट को। द नर्व टू द टीरेस माइनर बेयर द सीडो गैंग्लियन, उसके बाद पास सीडो गैंग्लियन होता है, ये भी बता दें मैंने आपको। फिब्रस टिश्यू एंड फैट विदाउट न्यूरॉन से पोस्टीरियर ब्रांच देन पाइसिस। हमारे पास पोस्टीरियर ब्रांच, ये याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो पाइसिस द डीप फेस के एट द लोअर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ डेल्टोइड एंड कंटिन्यूस करता है एज अपर लेटरल। तो मतलब इसका ये मतलब ये है कि जो हमारे पास लोअर हाफ होता है डेल्टोइड का पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, वो हमारे पास पोस्टीरियर ब्रांच की ही ब्रांच एक होती है जिसको हम बोलते हैं अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, वो सप्लाई कर रही होती है। दैट्स ऑल अबाउट एक्सिलरी नर्व।